हेलो दोस्तों। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप सभी जो स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होकर तैयारी जो है अच्छे और बढ़िया तरीके से अपनी कर रहे हैं। तो जो भी हमारे क्लास में फर्स्ट टाइम आया है, पहली बार आया है, नए हैं, उन सभी को बता दें कि हमारे चैनल पर जो है आपकी बीएड इंट्रेंस एग्जाम 2026 की जो आपकी तैयारी जाती है डेली बेसिस पे रेगुलर करवाई जा रही है। तो 2026 में जो भी हमारे भाई बंधु छात्र हैं, बीएड के बारे में सोच रहे हैं या गवर्नमेंट सीट या कॉलेज के बारे में सोच रहे तो क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे। इस चैनल के माध्यम से जो आपकी तैयारी है साथियों पूरी और कंप्लीट करवाई जाएगी। ठीक है, क्लियर है? तो आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्लास का समय देखेंगे, जीके जीएस की जो क्लास है सुबह 10 बजे डेली आप सभी को देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो क्लास है दोपहर को 1 बजे देखने को मिलती है। हिंदी की जो क्लास है रात को 8 बजे आप सभी को देखने को मिलता है। आप सभी को इसी टाइप का क्लास जुड़ के अपनी तैयारी को पूरा और कंप्लीट करना चाहते हो, ठीक है? नीचे डिस्क्रिप्शन में आप सभी को इंस्टाग्राम का पेज मिलेगा, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करेंगे, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे, परीक्षा के शिक्षा नाम का दोनों आप सभी को मिल जाएगा। तो आप लोग हमें जाकर वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट, एग्जाम का अपडेट आप सभी को मिलते रहते हैं, तो आप लोग जो है उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। और सबसे बड़ी अपडेट है कि यूपी बीएड वाले का जो है फॉर्म आ चुका है। तो जिसने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है, ठीक है, यूपी बीएड वाले को फॉर्म आ गया है, तो जिसने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है फॉर्म भर दीजिए जल्द से जल्द, जितना जल्दी हो सके फॉर्म को फिलअप कर दीजिए, ठीक? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लियर? और जिसने जब फॉर्म भर दिया है नीचे कमेंट करके बताएंगे। चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्लास स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया लाइक करेंगे, शेयर नहीं किया शेयर करेंगे, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन दिया गया है। वैदिक सभ्यता रिक्त स्थान नदी के तट पर विकसित हुई थी। कौन सी नदी के तट पर विकसित हुई थी वैदिक सभ्यता? तो देखिए, वैदिक सभ्यता जो है आपकी सरस्वती नदी के तट पर विकसित हुई थी। ऑप्शन नंबर हमारा डी जो दिएगा आपका राइट आंसर होगा, ठीक है? क्लियर? तो वैदिक सभ्यता जो हमारी सरस्वती नदी के तट पर विकसित हुई है। क्वेश्चन नंबर दूसरा आपके सामने दिया गया है। जुलाई 1944 में 44 में संयुक्त राष्ट्र ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की कल्पना की गई थी, बताइए? वर्ष 1944 में संयुक्त राष्ट्र ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में जो है किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की जो है संकल्पना की गई थी? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका, तो देखिए, जुलाई 1944 में संयुक्त राष्ट्र ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा विश्व बैंक की कल्पना की गई थी। विश्व बैंक की भी कल्पना की गई थी। सी और डी जो भी आपको ऑप्शन में दिया गया आपका राइट आंसर होगा, ठीक है? अगर ज्यादा पूछेगा तो आपका उत्तर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ठीक है? अगर दोनों दिया जाएगा दोनों में से आपको एक टिक करना रहेगा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या तो विश्व बैंक, ठीक है? और दोनों में से एक दिया जाएगा तो दोनों में से कोई एक को टिक करेंगे तो भी आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है? ब्रेटन वुड्स समझौते के तहत जो है वॉशिंगटन डीसी में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक की स्थापना की गई थी, ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा उत्तर देंगे। भारत की पहली इंजन विरहित स्पीड ट्रेन ट्रेन 18 जो है रिक्त स्थान इंटीग्रल कोच फैक्ट्री द्वारा विकसित की गई है। कौन सी फैक्ट्री द्वारा विकसित की गई? चितरंजन, पटियाला, चेन्नई या कपूरथला? तो भारत की पहली इंजन विरहित स्पीड ट्रेन जो है ट्रेन 18 रिक्त स्थान इंटीग्रल कोच फैक्ट्री द्वारा विकसित की गई, किसकी? तो आपका उत्तर हो जाएगा चेन्नई फैक्ट्री के द्वारा, ठीक है? ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया साथी आपका राइट आंसर होगा। क्लियर सभी को? यह एक आपका अर्ध हाई स्पीड ट्रेन है जिसकी अधिकतम स्पीड आपकी 160 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है? इसे वंदे भारत एक्सप्रेस नाम दिया गया है। क्लियर सभी को? चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन सामने दिया गया है। महाधमनी रिक्त स्थान के शीर्ष पर शुरू होती है, किसके शीर्ष पर? महाधमनी जो है किसके शीर्ष पर शुरू होती है? दाया निलय के, बाया निलय के, दाया आलिंद के या बाया आलिंद के, बताइए? तो इसका उत्तर हो जाएगा बाया निलय के, ठीक है? ऑप्शन नंबर बी हमारा साथियों सही उत्तर होगा। क्लियर होगा इसके बारे में? महाधमनी जो है बाया निलय के शीर्ष पर जो है शुरू होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर पांचवा देखेंगे, उत्तर देंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। और देखिए, इसकी बात कर लेते हैं एक बार। जो हमारा बाया निलय है, तो देखिए महाधमनी जो है बाया निलय पर बाया निलय के शीर्ष पर जो है शुरू मतलब शीर्ष मतलब ऊपर से जो है शुरू होती है, ठीक है? यह बड़ी रुधिर नलिका है जो शरीर के विभिन्न
भागों से ऑक्सीकृत रक्त को पहुंचाती है, ठीक है। वि- शरीर में विभिन्न अंगों तक जो है ऑक्सीकृत यानी कि शुद्ध जो है रक्त को पहुंचाने का काम करती है। ग्लोवेनाइजेशन का मतलब इस्पात को रिक्त स्थान की परत के साथ जो है आवरण करना है, बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। ग्लोवेनाइजेशन का मतलब जो है इस्पात को रिक्त स्थान की पतली परत के साथ जो है आवरण करना है, किसकी, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों जस्ते की, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा जो बी दिया गया आपका राइट आंसर। ग्लोवेनाइजेशन का तात्पर्य इस्पात को जस्ते की पतली परत के साथ आवरण करना है। यह क्रिया लोहे को संरक्षित होने तथा जंग से बचाने के लिए जो है अपनाई जाती है। क्लियर है। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन, रिक्त स्थान को छोड़कर निम्नलिखित सभी जो है संघनन बहुलक है, बताइए किसको छोड़कर, इन चारों में से किसको छोड़कर अन्य सभी जो है संघनक बहुलक है, बताइए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पॉलीप्रोपोलिन, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक। क्लियर है इसके बारे में। पॉली एक मिनट, पॉलीप्रोपोलिन को छोड़कर अन्य सभी क्या है संघनन बहुलक हैं, ठीक। क्लियर है सभी को। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका सातवां नंबर, उत्तर प्रदेश के किस जिले को जो है पीतल नगरी के नाम से जो है जाना जाता है, बताइए उत्तर प्रदेश के किस जिले को जो है पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथ यहाँ पे मुरादाबाद शहर को, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया साथी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले को जो है पीतल नगरी के नाम से भी जो है जाना जाता है। यहाँ पर पीतल एवं कलई का निर्माण किया जाता है एवं बर्तनों पर जो है नक्काशी का कार्य किया जाता है मुरादाबाद में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आठवां आपका दिया है, फिरोजाबाद में 200 वर्षों से भी अधिक समय से रिक्त स्थान का जो है उत्पादन किया जा रहा है, किसका, बताइए फिरोजाबाद में पूछा है, ठीक है। तो फिरोजाबाद में अगर देखा जाएगा साथियों तो 200 से भी अधिक समय से किसका उत्पादन किया जा रहा है, तो आपका उत्तर हो जाएगा कांच की चूड़ियों का, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो आपका बी दिया गया साथियों आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर बोतलें, शीशियां, कांच के बर्तन एवं गुलदस्ते आदि भी जो है बनाए जाते हैं, ठीक। क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे आपका नौवां नंबर प्रश्न क्या देगा, प्रसिद्ध चित्र भारत माता किसके द्वारा जो है बनाया गया था, बताइए प्रसिद्ध चित्र जो था भारत माता का यह किसके द्वारा जो है बनाया गया था, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा, बताइए। तो अवनींद्रनाथ ठाकुर के द्वारा, ठीक है। प्रसिद्ध चित्र जो भारत माता का जिसमें भारत का मानचित्र बना है और उस पे एक लेडी जो है भारत का मतलब इसका भगवा जो है ध्वज लेकर खड़ी है, वो वाला जो चित्र है अवनींद्रनाथ ठाकुर द्वारा बनाया गया था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 10वां है, हिंदी पौराणिक कथाओं के अनुसार महाकाव्य रामायण में भगवान श्री राम अयोध्या के शासक थे जो रिक्त स्थान की राजधानी थी, किसकी, हस्तिनापुर की, कुरु की, कलिंग की या कौशल की, आपका उत्तर हो जाएगा कौशल देश की, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया साथ ही आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। हिंदी पौराणिक कथाओं के अनुसार महाकाव्य रामायण में भगवान श्री राम अयोध्या के शासक थे जो कौशल की राजधानी थी, ठीक है। चलिए 11वां प्रश्न है, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर पर। भारतीय मुक्केबाज एमसी मैरी कॉम द्वारा लिखित आत्मकथा का शीर्षक क्या है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जो भारतीय मुक्केबाज एमसी मैरी कॉम द्वारा लिखित आत्मकथा का शीर्षक है इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है अनब्रेकेबल, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो आपका बी दिया गया है आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। इसके ऊपर एक मूवी बनी है तो आपको टाइम मिलेगा तो जाके एक बार देख ले। चित्रकूट जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है, चित्रकूट जलप्रपात जो है भारत के किस राज्य में स्थित है, झारखंड में, उत्तराखंड में, छत्तीसगढ़ में या मेघालय में, बताइए। हाँ यार, चलिए चित्रकूट जलप्रपात जो है किस राज्य में स्थित है, तो यह आपका उत्तर हो जाएगा साथियों छत्तीसगढ़ राज्य में, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है, आपका सही उत्तर होगा। क्लियर सर को, चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले में इंद्रावती नदी पे स्थित है, ठीक है। भारत के बड़े जलप्रपातों में से एक है यार। चलिए 13 नंबर है, वेनेजुएला की राजधानी क्या है, बताइए निकोसिया, सन सल्वाडोर, क्विटो, काराकास। वेनेजुएला की राजधानी क्या है, तो वेनेजुएला की राजधानी की अगर बात की जाएगी तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा काराकास, ठीक है। चलिए वेनेजुएला में भी बहुत बड़ा कांड हुआ है, वो आपको कभी और
करंट अफेयर के क्वेश्चन में पढ़ाया जाएगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किस रेडियोधर्मी धातु का विश्व का सबसे बड़ा भंडार मौजूद है, बताइए। भारत के निम्नलिखित में से किस रेडियोधर्मी धातु का विश्व का सबसे बड़ा भंडार मौजूद है, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों थोरियम का। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है साथियों आपका राइट आंसर होगा। ठीक, क्लियर, आया ना। भारत में थोरियम रेडियोधर्मी धातु का विश्व का सबसे बड़ा भंडार मौजूद है। ठीक है, थोरियम जो है मोनोजाइट रेत से प्राप्त होती है, जो मुख्यतः केरल के तटवर्ती भागों में जो है मिलता है। इसके अलावा यह नीलगिरी यानी कि तमिलनाडु एवं उदयपुर यानी कि राजस्थान जिले में तथा पश्चिमी तटों के ग्रेनाइट क्षेत्रों में रॉय के रूप में जो है प्राप्त होती है। ठीक है, 15 नंबर है, ऑस्ट्रेलिया के एकमात्र द्वीपीय राज्य का नाम क्या, बताइए। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के एकमात्र द्वीपीय राज्य का नाम क्या है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा साथियों, तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा टाइजमेनिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। क्लियर सभी को, ऑस्ट्रेलिया के एकमात्र द्वीपीय राज्य का नाम आपका टाइजमेनिया है। 16 नंबर प्रश्न आपके सामने दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा शहर जो है गोदावरी नदी के किनारे स्थित नहीं है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा शहर जो है गोदावरी नदी के किनारे पर स्थित नहीं है, तो इसका सही उत्तर आपका क्या होगा, तो इसका ऑप्शन आपका जो दिया गया है बी राइट हो जाएगा, नवसारी। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर, आया ना। तो नवसारी शहर जो है गोदावरी नदी के तट पर मतलब किनारे पर स्थित हैं। नासिक, नांदेड़ और निजामाबाद ये सभी जो है गोदावरी नदी के तट पर स्थित शहर हो जाएंगे। चलिए 17 नंबर है, उत्तर देंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा, दिया गया है नीलम संजीवा रेड्डी के कार्यकाल के बाद जो है भारत के राष्ट्रपति कौन बने थे, बताइए। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों ज्ञानी जैल सिंह। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका सही उत्तर होगा साथियों। ठीक है, क्लियर सभी को, भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति नीलम संजीवा रेड्डी के कार्यकाल के बाद जो है ज्ञानी जैल सिंह भारत के राष्ट्रपति बने थे। क्लियर सभी को, चलिए 18 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम बताइए जिन्होंने 298 से 272 ईसा पूर्व के बीच जो है शासन किया था और संपूर्ण भारत में साम्राज्य को बढ़ाया था, बताइए। चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम बताइए जिन्होंने 298 से 272 ईसा पूर्व के बीच जो है शासन किया था और संपूर्ण भारत में साम्राज्य को बढ़ाया था, तो उनके पुत्र का नाम क्या था, तो उनके पुत्र का नाम था साथियों बिंदुसार। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर सभी को इसके बारे में, इनको जो है अमित्र घात भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे, आपका 19 नंबर है, मेखला चादर। यहाँ मेखला चादर यह जो है रिक्त स्थान राज्य की महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला पारंपरिक वस्त्र है, कौन से राज्य के। ठीक है, मेखला चादर जो है किस राज्य की महिलाओं द्वारा पहने जाने वाला पारंपरिक वस्त्र है, तो आपका राइट आंसर हो जाती है असम राज्य के। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो आपका डी दिया गया है आपका राइट आंसर होगा। क्लियर सभी को, इसका मेखला चादर एक प्रकार की जो है रेशमी साड़ी है जिसे असम की महिलाओं द्वारा पहना जाता है। चलिए 20 नंबर का प्रश्न है, रविंद्रनाथ टैगोर ने निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रगान लिखा था। देखिए पहला तो इन्होंने भारत का ही लिखा था और दूसरा जो है इन्होंने बांग्लादेश का भी लिखा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक, क्लियर सबको, रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रगान के साथ साथ जो है बांग्लादेश का राष्ट्रगान भी लिखा था। बांग्लादेश का राष्ट्रगान जो है अमर सोनार बांग्ला है, जिसे रविंद्रनाथ टैगोर ने बांग्ला भाषा में 1906 में लिखा था। ठीक है, कब लिखा था, 1906 ईस्वी में इसको इन्होंने लिखा था। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे, आपका 21 मुगल साम्राज्य मुगल सम्राट जहांगीर ने रिक्त स्थान में शालीमार बाग का निर्माण करवाया था, कहाँ पे, पता है, दिल्ली में, बलूचिस्तान में, अवध में या कश्मीर में। मुगल सम्राट जहांगीर ने जो है कहाँ पर शालीमार बाग का निर्माण करवाया था, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों कश्मीर में। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है साथियों आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, मुगल सम्राट जहांगीर ने जो है कश्मीर में शालीमार बाग का निर्माण करवाया था। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, आपका 22 22 नंबर पूछा गया कि जिस बाजार संरचना में केवल एक विक्रेता मतलब कितने विक्रेता होता है, जिसे जिसे एक का अधिकार कहते हैं, तो आप मैंने आपको आंसर बता दिया, एक विक्रेता होता है। ठीक है, क्लियर सभी को, तो जिस बाजार संरचना में केवल एक विक्रेता होता है उसे एकाधिकार कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए 23 नंबर 23 नंबर, भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार में यह कहा गया है कि मानव व्यापार, जबरिया श्रम और 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को मजदूरी पर रखना अपराध है, बताइए।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शोषण के विरुद्ध अधिकार में कहा गया है ऐसा। तो ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। भारतीय संविधान के आ, शोषण के विरुद्ध अधिकार में यह कहा गया है कि मानव व्यापार, जबरिया श्रम और 14 वर्ष से कम के आयु के बच्चों को जो है मजदूरी पर रखना अपराध है। क्लियर सभी को? और यह जो है संविधान का अनुच्छेद 23 और 24 में कहा गया है। ठीक है, 23 और 24 में निहित है। ठीक है, चलिए 24वां प्रश्न है। 1528 ईस्वी में रिक्त स्थान ने चंदेरी में राजपूतों को हराया था। तो किसने हराया था? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों बाबर ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया साथियों आपका राइट आंसर होगा। 1528 ईस्वी में बाबर ने चंदेरी के राजपूतों को हराया था। इस समय चंदेरी का शासक आपका मेदिनी राय था। ठीक है, बाबर ने भारत में कुल जो है 4 महत्वपूर्ण युद्ध लड़े थे। 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध, जिसमें इब्राहिम लोदी को पराजित किया। 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध, जिसमें राणा सांगा को पराजित किया था। 1528 ईस्वी में चंदेरी का युद्ध, तथा 1529 ईस्वी में जो है घाघरा का युद्ध, जिसमें अफगान पराजित हुआ था। ठीक है, बाबर ने कुल जो है मुख्य 4 ही युद्ध लड़े थे। पानीपत का पहला युद्ध, उसके बाद अपना खानवा का युद्ध लड़ा था, उसके बाद उसने चंदेरी का युद्ध लड़ा, उसके बाद उसने घाघरा का युद्ध लड़ा था। ठीक है, चलिए 25 नंबर क्वेश्चन। वर्ष 1928 में स्थापित हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के नेता कौन थे? चलिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रशेखर आजाद थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। क्लियर सभी को इसके बारे में? वर्ष 1928 में स्थापित हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के नेता आपके चंद्रशेखर आजाद थे। उन्हीं के नेतृत्व में जो है दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में जो है इस संगठन की स्थापना की गई थी। ठीक, क्लियर सभी को? चलिए अगला प्रश्न आपका देखिए नहीं है यहाँ पे, आपके आंसर की दी गई है, उत्तरमाला दी गई है, तो आपको चाहिए तो यहाँ से देख लेंगे, चेक कर लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फॉर पीडीएफ एंड नोट्स ज्वाइन अस ऑन टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम। ठीक, चलिए नीचे डिस्क्रिप्शन में आप सभी को इसका लिंक मिल जाएगा। तो आई होप कि आप सभी को क्लास अच्छी लगी, पसंद है तो अपना जो फीडबैक है क्लास का नीचे कमेंट में, क्लास अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, और जिसने अभी तक अपना फॉर्म नहीं भरा है जाके रिक्वेस्ट है कि अपना फॉर्म भर लीजिए। ठीक है, बहुत ही जरूरी चीज़ है वो। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को क्लास अच्छी लगी। हम आपसे मिलते हैं आपके अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।